स्वागत है आपका स्टडी क्लाउड चैनल पे। मॉडर्न हिस्ट्री हम देखने फ्लो चार्ट के माध्यम से रिवाइज करेंगे। एग्जाम सामने है, चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक होगा हमारा यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यहाँ से शुरू करेंगे, लास्ट में मिसलेनियस विविध देखेंगे और इसके बाद जम्मू और कश्मीर। पूरे टॉपिक को रिवाइज करते हैं। यूरोपीय कंपनियों का आगमन। पुर्तगालियों का आगमन होता है सबसे पहले। वास्को डी गामा 1498 में आता है। भारत के लिए नई समुद्री मार्ग की खोज करता है। अहमद इब्न मजीद इसमें सहायक होता है इसके आने में। कालीकट के शासक जमोरियन के द्वारा इसका स्वागत किया जाता है। काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना अधिक मुनाफे की प्राप्ति होती है इसे, वास्को डी गामा को। इसके बाद पुर्तगालियों में फ्रांसिस्को द अल्मीडा की चर्चा है। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय और गवर्नर बना ये 1505 में। ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति इसी के द्वारा प्रतिपादित की गई थी। इसके बाद आता है अल्फांसो द अल्बुकर्क। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक इसे माना जाता है। बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीना इसने 1510 में। मलक्का और हरमुज फारस की खाड़ी के मुहाने पर जो स्थित है इस पर अधिकार किया अल्फांसो द अल्बुकर्क ने। कोचीन में प्रथम यूरोपीय एवं पुर्तगाली दुर्ग का निर्माता है ये। 1503 में इसे कोचीन में फैक्ट्री स्थापित किया। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन। आरंभिक वर्ष 1599 में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल के द्वारा स्थापित होती है। इसके बाद दिसंबर 1600 में महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार करने हेतु एक अधिकार पत्र दिया जाता है जो कि 15 वर्षों के लिए है। भारत का तत्कालीन मुगल बादशाह अकबर था। 1611 में कंपनी के द्वारा सर्वप्रथम अस्थायी कारखाना जो है मसूलीपट्टनम में स्थापित किया गया, जिस समय शासक था जहांगीर। 1613 में सूरत में अंग्रेजों का प्रथम अस्थायी कारखाना स्थापित किया गया। 1613 में सूरत में, 1611 में मसूलीपट्टनम। मूल नाम कंपनी देश इंदेश ओरिएंटलेस। स्थापना 1664। संस्थापक कॉलबर्ट लुई 14वें के मंत्री। निर्माण राज्य के द्वारा, खर्च हेतु धन राज्य के द्वारा प्रदत्त। 1667 में फ्रांसिस कैरो अभियान दल के साथ भारत रवाना। 1668 में होती है फ्रांसीसियों की सूरत में प्रथम कंपनी की स्थापना। 1669 में होती है मसूलीपट्टनम में दूसरी फ्रांसीसी कोठी स्थापित। ये डिटेल है फ्रांसीसी कंपनी के आगमन के संबंध में। महत्वपूर्ण तथ्य है, अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सूतानूती यानी सुतनौती का चयन करने वाला कासिम बाजार की फैक्ट्री का प्रमुख था जॉब चार्नक। कोची ब्रिटिश उपनिवेश के तहत सम्मिलित हुआ 1814 में। अंग्रेजी शासनकाल में अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध भारतीय राज्य था बिहार। पुर्तगालियों को स्वाली नामक स्थान पर हराने वाला अंग्रेजी अधिकारी जो था उसका नाम था थॉमस बेस्ट। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था यूरोपीय शक्ति के द्वारा। कौन सी शक्ति थी? पुर्तगाली। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के भारत में आने का क्रम है, सबसे पहले पुर्तगाली, इसके बाद डच, इसके बाद अंग्रेज, फिर डेनिश और लास्ट में फ्रांसीसी। परीक्षा के लिए उपयोगी दृष्टिकोण से भारत में सबसे पहले आने वाले 1498 में तथा सबसे अंत में जाने वाले 1961 में, ये यूरोपीय शक्ति थी पुर्तगालियों की। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया किसने? पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की थी कन्नूर में। हुगली स्थित पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरह से नष्ट किया गया मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा। मसूलीपट्टनम में प्रथम डच फैक्ट्री का स्थापना हुआ। पिपली डचों के बंगाल में प्रथम कंपनी का स्थापना स्थल है जो कि 1627 में हुई थी। अब फ्लोचार्ट देखते हैं, विभिन्न कंपनियों इनका स्थापना वर्ष क्या रहा। तो अस्तादो द इंडिया पुर्तगाली कंपनी, इसका स्थापना वर्ष रहा 1498। कंपनी देश इंदेश ओरिएंटलेस फ्रांसीसी कंपनी, इसका स्थापना वर्ष 1664। द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका स्थापना वर्ष रहा 1599। डेन का रहा 1616 और 1602 में हुआ डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना। इसके बाद देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण संधियों के विषय में। इलाहाबाद की संधि होती है, पहली संधि होती है 12 अगस्त 1765 को अंग्रेज और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य। दूसरी होती है 16 अगस्त 1765 को अंग्रेज और अवध के नवाब सुजाउद्दौला के बीच में। इसके बाद होती है मंगलौर की संधि 1784 में अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच। मद्रास की संधि होती है 1769 में हैदर अली और अंग्रेज के बीच। और सालबाई की संधि होती है 1782 में अंग्रेज और मराठों के बीच। ये महत्वपूर्ण संधियां हैं परीक्षा की दृष्टि से। प्रमुख डच व्यापारिक केंद्र।
डचों के जो प्रमुख केंद्र थे वो थे नागपट्टनम, चिनसुरा, मसूलीपट्टनम, सूरत, पिपली, भरूच, आगरा, कोचीन और अहमदाबाद। अंग्रेजी और फ्रांसीसी के बीच में जो संघर्ष हुए उनको एक झलक देखते हैं। कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ इनके बीच 1746 से 48 के मध्य में। तात्कालिक कारण था इसका फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार करना अंग्रेजों के द्वारा। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध का विस्तार मात्र इसे माना जाता है और एक्सला चापेल या सापेल की संधि से ऑस्ट्रिया उत्तराधिकार युद्ध की समाप्ति हुई। वांडीवास युद्ध हुआ अंग्रेजी और फ्रांसीसियों के बीच 1760 में जनवरी में, जिसमें अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व किया आयरकूट ने और फ्रांसीसियों की तरफ से काउंट डी लाली ने, और परिणाम हुआ कि इसमें अंग्रेज जीत गए और फ्रांसीसी हार गए। महत्वपूर्ण वर्ष 1529 से 38। इस समय नीनो डी पुना थे पुर्तगाली गवर्नर। इसके बाद 1534 में गयासुद्दीन महमूद शाह, ये बंगाल का शासक था उस समय। सतगांव, चटगांव, इसमें पुर्तगालियों की फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दी थी इसने। 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा थे जिन्होंने अंजीदीव, कनानूर या कन्नूर में पुर्तगाली दुर्गों का निर्माण किया। वर्ष 1961 में मैनुअल एंटोनियो वैशालो ए सिल्वा और पुर्तगाली शक्ति का भारत में पलायन, वापसी होने लगा। ये था गोवा का पुर्तगाली गवर्नर जनरल और इस समय पुर्तगालियों की वापसी होने लगी। 1661 में क्या होता है कि चार्ल्स द्वितीय की शादी होती है कैथरीन से, पुर्तगाली राजकुमारी से। इंग्लैंड के सम्राट की शादी होती है। इसमें दहेज को दे दिया जाता है बम्बई को दहेज के रूप में चार्ल्स द्वितीय को। 1668 में क्या होता है, चार्ल्स द्वितीय के द्वारा बम्बई 10 पाउंड वार्षिक किराए पर दे दिया जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। रणजीत सिंह ने तोपें, गोला और बारूद बनाने के कारखाने स्थापित कहाँ किए, लाहौर और अमृतसर में। आमेर के सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का अनुवाद करवाया संस्कृत भाषा में। श्रृंगेरी मंदिर में शारदा देवी की मूर्ति निर्माण हेतु धन देने वाले मुस्लिम शासक का नाम था टीपू सुल्तान। लॉर्ड हेस्टिंग ने पेशवाई को समाप्त कर दिया 1818 में। द पायनियर समाचार पत्र का आरंभ हुआ 1865 में इलाहाबाद से जॉर्ज एलन के द्वारा। 1878 में देसी भाषा वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी में भाषा में रूपांतरित हो गई जो पत्रिका, उसके नाम था अमृत बाजार पत्रिका। राजसी उपाधि अधिनियम 1876 पारित होता है ब्रिटिश संसद के द्वारा। प्रावधान इसमें है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ये लॉर्ड डलहौजी के समय आया, प्रारूपित उसी के द्वारा किया गया और प्रस्तुत किया गया। अधिनियम की तिथि थी 26 जुलाई 1856। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। नियम 15 के द्वारा किया गया। विधवा विवाह वैध, उत्पन्न संतान को वैध माना गया। बंगाल के नवाब और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। मुर्शीद कुली खां, ये अंतिम गवर्नर मुगल सम्राट के द्वारा स्वतंत्र रूप से बंगाल में नियुक्त किया गया था। इजारा व्यवस्था, भूमि बंदोबस्त में प्रारंभ किया गया। राजधानी ढाका से मकसूदाबाद यानी मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया गया। अलीवर्दी खां 1740 से 1756। यूरोपीय शक्तियों की तुलना मधुमक्खी से की थी इसने, अलीवर्दी खां ने। प्रसिद्ध कथन था इसका, यदि उन्हें ना छेड़ा जाए तो वे शहद देंगे और यदि छेड़ा जाए तो वे काट काट कर मार डालेंगे। सिराजुद्दौला 1756 से 57। अलीवर्दी खां का दौहित्र एवं उत्तराधिकारी था ये। ब्लैक होल की घटना इसी के काल में हुई 20 जून 1756 को। पलासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव से ये परास्त हो गया। मीर कासिम 1760 से 1763 के कार्यकाल इसका। अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारी नवाबों में सबसे योग्य। पूर्णिया तथा रंगपुर का फौजदार था ये पहले। राजधानी इसने मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया। सेना का गठन यूरोपीय पद्धति पर निश्चय किया। मुंगेर तोप तथा तोड़ेदार बंदूकें बनाने की व्यवस्था की इसने। बक्सर के युद्ध में यह अंग्रेजों से परास्त हो गया। रॉबर्ट क्लाइव के विषय में देखते हैं। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव। सिराजुद्दौला को हराया पलासी के युद्ध में 1757 में। रॉबर्ट क्लाइव भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखने वाला था ये। बंगाल का गवर्नर बना 1757 से 60 और फिर 1765 से 67। इलाहाबाद की संधि की इसने शाह आलम द्वितीय तथा सुजाउद्दौला के साथ। एक संधि शाह आलम द्वितीय और दूसरी संधि सुजाउद्दौला के साथ। श्वेत विद्रोह अंग्रेज सैनिकों का इसी के काल में हुआ और संस्थापक था ये बंगाल में लुटेरा राज्य का। जन नेता सैनिक के रूप में इसे जाना जाता है। पलाशी, जिसका वर्तमान नाम पलाशी है, इसका युद्ध मैदान पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया जिले में है, भागीरथी नदी के किनारे। कंपनी के द्वारा नियुक्त 2 उप दीवान थे, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए राजा सिताब राय।
बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। बक्सर का युद्ध होता है 22 अक्टूबर 1764 को। मीर कासिम अवध के नवाब सुजाउद्दौला, दिल्ली के मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय बनाम अंग्रेज। अंग्रेजी सेना की कमान मेजर हेक्टर मुनरो, बंगाल का तत्कालीन नवाब मीर जाफर था। बक्सर के युद्ध के बाद ही ये इलाहाबाद की संधि हुई थी शाह आलम द्वितीय के साथ और सुजाउद्दौला के साथ। शाह आलम द्वितीय के साथ हुई थी 12 अगस्त 1765 को संधि हुई और सुजाउद्दौला के साथ हुई थी 16 अगस्त 1765 में। नेक्स्ट शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806। इलाहाबाद की दूसरी संधि के बाद का घटनाक्रम। शाह आलम अंग्रेजी संरक्षण में चला गया। इलाहाबाद में इसे रखा गया। अवध के नवाब द्वारा छोड़े गए इलाहाबाद तथा कड़ा के क्षेत्र शाह आलम को दिए गए। 12 अगस्त 1765 का फरमान आया। कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दी गई। कंपनी द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपए पेंशन प्रतिवर्ष दे। डुप्ले पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय व्यय पर भारतीय राजदरबारों में नियुक्त करवाया। सूरत फ्रांस का भारत में पहला व्यापारिक कारखाना बना। क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर। पंजाब रणजीत सिंह के विषय में देखते हैं। 13 नवंबर 1780 को जन्म होता है। सुकर चकिया मिसल के थे, ये मुखिया थे। महासिंह के घर इनका जन्म हुआ। अमृतसर की संधि महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य 25 अप्रैल 1809 को हुई। चिनाब नदी में गिरी जमान शाह की तोपों को निकलवाकर वापस जमान शाह को भेजा। जमान शाह ने लाहौर पर रणजीत सिंह को अधिकार करने की अनुमति दे दी। 1799 में लाहौर पर अधिकार किया इन्होंने और लाहौर को राजधानी घोषित किया। जमान शाह ने राजा की उपाधि दी और लाहौर का अपना सूबेदार बनाया। 1805 में भंगी मिसल से अमृतसर छीना। शाह शुजा रणजीत सिंह को कोहिनूर का उपहार दिया। विक्टर चाकमा फ्रांसीसी पर्यटक था। रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से किया था इसने। फकीर अजीजुद्दीन रणजीत सिंह का विदेश मंत्री। प्रसिद्ध कथन था इनका, ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उन्होंने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। पंजाब राजनीतिक राजधानी लाहौर थी और धार्मिक राजधानी अमृतसर थी। इन दोनों पर अधिकार किया रणजीत सिंह ने। चिलिया वाला युद्ध आरंभिक तिथि हुई 13 जनवरी 1849 को। लॉर्ड गफ अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे। शेर सिंह सिख सेना का नेतृत्व कर रहे थे। परिणाम अनिर्णित रहा। तत्कालीन गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। पंजाब 1849 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति। पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ। इसमें 3 सदस्यीय परिषद का गठन हुआ। अध्यक्ष बने सर हेनरी लॉरेंस, सदस्य थे जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनविले मानसेले। पंजाब पर शासन हेतु 3 सदस्यीय परिषद का गठन होता है। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा गठित होता है ये। दलीप सिंह अंतिम सिख साम्राज्य के शासक थे। ये अंतिम शासक दलीप सिंह। कार्यकाल था 1843-1849। धर्म परिवर्तन सिख से ईसाई हुए। यात्रा रूस की किया इन्होंने। पलायन अंग्रेजों से पेंशन लेकर ब्रिटेन चले गए। निधन हो गया अक्टूबर 1893 में पेरिस में और अंत्येष्टि हुआ इनका इंग्लैंड में। मैसूर प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1767 से 1769। हैदर अली बनाम अंग्रेज। विजेता होता है हैदर अली। तत्कालीन अंग्रेज गवर्नर थे उस समय वेरल्स्ट। युद्ध समाप्ति होती है मद्रास की संधि से 4 अप्रैल 1769 को। द्वितीय आंग्ल मैसूर होता है 1780 से 84। हैदर अली जुलाई 1780 कर्नाटक पर आक्रमण करता है। कर्नल बेली के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना को हराकर अर्काट पर अधिकार करता है। टीपू पोलीलूर हेक्टर मुनरो की सेना परास्त करता है। 1781 में हैदर अली बनाम आयरकूट होता है। पोर्टोनोवो, पोलीलूर, शोलिंगुर। आयरकूट ने हैदर अली को हराया। दिसंबर 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। 1784 में मंगलौर की संधि होती है टीपू और अंग्रेजों के मध्य। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन होता है। अब होता है तृतीय आंग्ल मैसूर। समयावधि इसकी है 1790 से 92 चला। कार्नवालिस थे उस समय। मराठा निजाम बनाम टीपू। कार्नवालिस मराठा निजाम बनाम टीपू। श्रीरंगपट्टनम की संधि से ये युद्ध समाप्त होता है। टीपू का आधा राज्य अंग्रेजों को उनके साथियों को प्राप्त। टीपू से 3 करोड़ रुपया लिया गया युद्ध क्षति के रूप में वसूली। श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है मार्च 1792 में टीपू सुल्तान तथा कार्नवालिस के बीच। परिणाम तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन होता है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में टीपू की मृत्यु हो जाती है। उसी समय होती है चतुर्थ मैसूर युद्ध। टीपू की मृत्यु के साथ युद्ध समाप्त होता है। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया वेलेजली और स्टुअर्ट ने।
महत्वपूर्ण तथ्य: टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया तथा यहीं पर जैकोबिन क्लब की स्थापना की। मैसूर विजय की खुशी में आयरलैंड के लॉर्ड समाज द्वारा वेलेजली को प्रदत्त उपाधि दी गई, मार्क्विस का। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मैसूर की गद्दी पर पुनः अडयार वंश के एक बालक कृष्णराज को बिठा दिया तथा कनारा, कोयम्बटूर और श्रीरंगपट्टनम को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। गवर्नर जनरल और वायसराय। रियासतों के प्रति प्रमुख ब्रिटिश नीतियां किसकी थी, कब थी? 1740 से 65 कंपनी का भारतीय रियासतों से समानता के लिए संघर्ष चला। 1765 से 1813 सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति आई, रिंग फेंस। 1813 से 1857 अधीनस्थ पार्थक्य की नीति आती है। 1858 से 1935 तक अधीनस्थ संघ की नीति चलती है। 1935 से 1947 बराबर के संघ की नीति चलती है। वॉरेन हेस्टिंग्स घोषणा: बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति की घोषणा की जाती है वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। स्थानांतरण: इन्होंने मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित कर दिया राजकीय कोषागार को। विचार था इनका समस्त भूमि शासक की है। परीक्षण और अशुद्धि राजस्व सुधारों के लिए 1774 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था इन्हें, और इन्हीं पर महाभियोग का मुकदमा भी चलाया गया था। प्रमुख सहायक संधियां मैसूर से हुई, हैदराबाद से, फिर मैसूर से, फिर तंजौर से, फिर हैदराबाद, अवध, पेशवा, भोसले और सिंधिया से। लॉर्ड विलियम बेंटिक कार्यभार इनका जुलाई 1828 में। सती प्रथा, बालिका शिशुवध को समाप्त करने के लिए इनके प्रयत्नों के लिए इन्हें याद किया जाता है। ठगी का अंत इन्हीं के काल में हुआ। विलियम बेंटिक भारतीय रियासतों के प्रति यथासंभव तटस्थता की नीति अपनाई इन्होंने। 1833 में भारत का प्रथम गवर्नर जनरल इन्हें बनाया गया। ठगों के विरुद्ध कार्यवाही कैप्टन स्लीमन की नियुक्ति से इन्होंने शुरू की। 1831 में मैसूर का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय। 1834 में कुर्ग तथा कछार का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय। ये होता है विलियम बेंटिक के समय। अफीम के व्यापार को नियमित एवं अनुपत्रित करके केवल बंबई बंदरगाह से ही निर्यात किया जाता था। निजाम नासिरुद्दौला के कहने पर हैदराबाद से अंग्रेज अधिकारी को वापस बुलाया। अब आते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। कानून की विशिष्टता का नियम भारत में लागू करने वाला, कॉर्नवालिस संहिता प्रस्तुत करने वाला, शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित कर न्याय प्रशासन पृथक किया इन्होंने दोनों को। भारत की प्रसंविदाबद्ध सिविल सेवा का प्रारंभ किया इन्होंने। मृत्यु हो गई 5 अक्टूबर 1805 को। गाजीपुर में इनका कब्र है। लॉर्ड डलहौजी कार्यकाल रहा 1848 से 56। अवध का विलय हुआ इनके समय में। वाजिद अली शाह पर कुप्रशासन प्रशासन का आरोप लगाकर इन्होंने अवध का विलय किया। भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास किया। 1853 में पहली रेलवे लाइन बंबई से थाने बनी। एक अलग सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना भी हुई इनके काल में। व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत विलय किया इन्होंने सतारा को 1848 में, जैत और संबलपुर को 1849 में, बघाट को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में और नागपुर को 1854 में। करौली 1855 का व्यक्तिगत प्रस्ताव कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा स्वीकृत किया गया था। भारत में विद्युत तार का प्रारंभकर्ता माना जाता है इन्हें। 1852 में ओ शैग्नेसी यानी विद्युत तार विभाग का अधीक्षक बने ये। 1857 के विद्रोही का मृत्यु पूर्व कथन, इस तार ने हमारा गला घोट दिया। अवध का विलय हुआ इनके समय। स्लीमन के स्थान पर जेम्स आउटरम अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट नियुक्त किया इन्होंने 1854 में। आउटरम इसी के रिपोर्ट को अवध के अधिग्रहण का आधार बनाया गया। 13 फरवरी 1856 अवध का विलय हुआ। अब आते हैं लॉर्ड कैनिंग, प्रथम वायसराय भारत के। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ इनके कार्यकाल में। 1 नवंबर 1858 महारानी की उद्घोषणा होती है। इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति होती है। भारत के शासन को सीधे ब्रिटिश शाही ताज के अंतर्गत लाए जाने की घोषणा की गई इनके द्वारा। लॉर्ड एलनबरो कार्यकाल रहा 1842 से 44। दास प्रथा का उन्मूलन हुआ इनके समय में। सिंध का पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ इनके समय। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में प्रथम जनगणना हुई 1872 में। अंडमान निकोबार में इनकी हत्या हुई। प्रथम वायसराय थे जिनकी हत्या इनके कार्यकाल के दौरान हो गई। शेर अली अफरीदी द्वारा इनकी हत्या की गई। परीक्षा उपयोगी दृष्टि से आधुनिक भारत में स्थानीय शासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। 1861 में प्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षक नियुक्त हुए अलेक्जेंडर कनिंघम। करजन के प्रशासन की तुलना और औरंगजेब से किए थे गोपाल कृष्ण गोखले ने। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के समय। 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग बनाया गया मेयो के समय में। तृतीय दिल्ली दरबार का परिणाम था बंगाल का विभाजन रद्द करना। अर्गिल के सुझाव पर स्थापित विभाग था पुरातत्व विभाग।
गतिविधि और इनसे संबंधित गवर्नर या गवर्नर जनरल या वायसराय। चूक का सिद्धांत या हड़प की नीति लॉर्ड डलहौजी। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन। बंगाल में दोहरा शासन रॉबर्ट क्लाइव। सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक। अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली। अब देखते हैं भू राजस्व व्यवस्था एक दृष्टि में। प्रारंभ करता इसके थे लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त के 1793 में। इसका अन्य नाम भी है इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी, बिस्वेदारी। क्षेत्र था इससे संबंधित बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक के क्षेत्र। ब्रिटिश भारत में लगभग 19% भू क्षेत्र वे लागू था। प्रावधान था इसमें जमींदारों का एक नया वर्ग भूस्वामी घोषित किया गया था। भूमि के लगान का 10/11 भाग कंपनी को दिया था और 1/11 भाग जमींदारों के पास रहता था। इसके बाद आता है रैयतवाड़ी व्यवस्था। जन्मदाता था इसका टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। क्षेत्र संबंधित है इससे तमिलनाडु, सर्वप्रथम तमिलनाडु के 12 जिले में लागू। मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग इससे संबंधित है जहां ये लागू था। ब्रिटिश भारत के 51% भू क्षेत्र पे लागू था। सबसे ज्यादा क्षेत्र पे लागू था ये रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयत के लिए प्रावधान था भूमि के मालिकाना और कब्जादारी अधिकार प्रदत्त दिए गए थे। कृषक भू स्वामित्व की स्थापना की गई। उच्च लगान दर था इसमें। इसके बाद आता है महालवाड़ी। प्रत्येक ग्राम अथवा महाल जागीर का जो एक भाग था उसके साथ स्थापित ग्राम समाज ही समृद्ध भूमि तथा अन्य भूमि का स्वामी था। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब के कुछ क्षेत्रों में लागू था। ब्रिटिश भारत के 30% भू क्षेत्र पे लागू था। चित्रात्मक प्रस्तुति देखते हैं। धन का बहिर्गमन सिद्धांत। अवधारणा इसका क्या था? भारतीय धन संपत्ति एवं माल का अविरल प्रवाह इंग्लैंड की ओर, लेकिन बदले में भारत को पर्याप्त आर्थिक, व्यापारिक अथवा भौतिक लाभ का अभाव था। ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। धन का बहिर्गमन सिद्धांत सर्वप्रथम प्रतिपादक दादा भाई नौरोजी। इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया में पहली बार धन के बहिर्गमन सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया लेख में इसकी व्याख्या की गई। वर्ष 1905 में इसे एविल ऑफ ऑल एविल्स अर्थात अनिष्टों का अनिष्ट कहा गया। इस सिद्धांत के सबसे पहले और सर्वाधिक प्रखर प्रतिपादक थे ये दादा भाई नौरोजी। स्वरूप था इसका सरकार की खरीद नीति, होम चार्जेज अर्थात भारतीय सार्वजनिक ऋण एवं रेलों पर लगाई गई पूंजी पर दिया गया ब्याज, भारत को दी गई सैनिक और अन्य सामग्री की लागत, भारत के कारण इंग्लैंड में दिए जाने वाले नागरिक और सैनिक शुल्क, इंग्लैंड में राज्य सचिव का सारा व्यय तथा भारत सरकार द्वारा यूरोपीय अफसरों को दिए जाने वाले भत्ते और पेंशन। अन्य प्रतिपादक हुए महादेव गोविंद रानाडे 1872 में, रमेश चंद्र दत्त। इनके लेख इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में उल्लेखित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन 1896 में आधिकारिक तौर पर धन के बहिर्गमन सिद्धांत को स्वीकृति मिली। भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव। अनौद्योगिकरण हुआ जिसके कारण भारतीय हस्तशिल्प उद्योग का ह्रास हुआ। भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण किया गया, इसका प्रभाव हुआ किसानों की हानि, ग्रामीण ऋणग्रस्तता में वृद्धि हो गई, गरीबों में वृद्धि हो गई, नकदी फसलों को महत्व मिला जिसमें खाद्यान्नों की कमी हो गई। भारतीय अर्थव्यवस्था का ग्रामीणीकरण किया गया। भारत में ब्रिटिश वित्त पूंजी का आगमन हुआ जिसके कारण भारतीय पूंजीपतियों को हतोत्साहन हुआ। 1857 की क्रांति। कारण चर्बी वाले कारतूस। 1857 बैरकपुर, सैनिकों द्वारा चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग से इनकार करना। मंगल पांडे एजुडेंट पर हमला करके उसकी हत्या करते हैं। कारण इसका राजनीतिक भी था, सामाजिक भी था, आर्थिक भी था और धार्मिक भी था। प्रमुख कारण था ब्रिटिश सरकार की घिनौनी नीतियां। तात्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूस की अफवाह। घटनाक्रम। सबसे पहले 10 मई को मेरठ से प्रारंभ होता है। 12 मई 1857 को विद्रोहियों के द्वारा दिल्ली पर अधिकार कर लिया जाता है। स्वाधीनता संग्राम को प्रतीक रोटी और कमल को बनाया जाता है। इसके बाद आता है नेतृत्वकर्ता। बरेली से खान बहादुर ने, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने, लखनऊ से बेगम हजरत महल ने, कानपुर से नाना साहब ने, जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने, असम से दीवान मनीराम दत्त ने और फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला शाह ने नेतृत्व किया। कथन किसने क्या कहा इसके संबंध में? सर जेम्स आउटरम, डब्ल्यू टेलर, इनके द्वारा कहा गया हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम। जॉन लॉरेंस सीले के द्वारा कहा गया केवल एक सैनिक विद्रोह। टी.आर. होम्स ने कहा बर्बरता और सभ्यता के मध्य युद्ध। वी.डी. सावरकर ने कहा स्वतंत्रता की पहली लड़ाई। आर.सी. मजूमदार ने कहा तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम। पुस्तक आई इसके संबंध में वी.डी. सावरकर के द्वारा द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। एस.एन. सेन ने 1857 लिखा। सर सैयद अहमद खान ने
असबाब बगावत हिंद लिखा। आरसी मजुमदार ने द सिपोही म्यूटिनी एंड द रिवेलियन ऑफ 1857 लिखा। अंग्रेज समर्थक प्रमुख शासक कौन थे? ग्वालियर से सिंधिया थे, इंदौर से होलकर थे, हैदराबाद का निजाम था, जोधपुर के राजा थे, भोपाल के नवाब थे, पटियाला नाभा और जिंद के सिख शासक थे और कश्मीर के महाराजा थे। परिणाम या घोषणा। भारतीय राजवाड़ों के प्रति विजय विलय की नीति का परित्याग किया गया। सरकार द्वारा राजाओं को गोद लेने की अनुमति दी गई। भारतीय सेना के नवगठन के लिए पील आयोग का गठन हुआ। भारत में कंपनी के शासन का समापन। भारत का शासन सीधे क्राउन के नीचे आया। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पर रोक लगा दिया गया। धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति आई। सबके लिए एक समान कानूनी सुरक्षा दी गई। अन्य जन आंदोलन। संथाल विद्रोह 1855-56 में होता है। आदिवासी विद्रोह था ये। दामने कोह में मूलतः आर्थिक कारणों के कारण ये प्रारंभ हुआ। नेतृत्व करता थे सिद्धू कान्हू चांद भैरव। 1855 में संथालों द्वारा भागलपुर क्षेत्र में विद्रोह हुआ। मेजर बारो के नेतृत्व में विद्रोह को दबाने गई सेना संथालों द्वारा पराजित हुई। वहाबी आंदोलन। उपलब्धि, अंग्रेजी प्रभुसत्ता को सुनियोजित तथा गंभीर चुनौती दिया इसने। प्रवर्तक थे इसके सैयद अहमद बरेलवी। प्रचार क्षेत्र था इसका काबुल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, बंगाल, बिहार, मध्य प्रांत। 1830 में बरेलवी द्वारा पेशावर पर कब्जा किया गया। बालाकोट की लड़ाई बरेलवी की मृत्यु होती है उसमें। पटना में बरेलवी की मृत्यु के बाद आंदोलन का केंद्र बनता है पटना। बरेलवी की मृत्यु के बाद नेतृत्वकर्ता बनते हैं मौलवी कासिम, विलायत अली, इनायत अली, अहमदुल्ला। पागलपंथ। पागलपंथ एक धार्मिक अर्धधार्मिक संप्रदाय था। करमशाह के द्वारा प्रारंभ किया हुआ आंदोलन। जमींदारों के द्वारा मुजारों पर किए गए अत्याचार के विरुद्ध आंदोलन टीपू के द्वारा। कूका आंदोलन प्रारंभ वर्ष 1840 भगवत जवाहरमल द्वारा प्रारंभ किया गया। उद्देश्य था सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों का अंत करके इस धर्म को शुद्ध करना। मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 में चला। ये था उलगुलान या महान हलचल बोलते हैं इसे। समयावधि इसका वही था 1899 या 1900। बिरसा मुंडा जगत पिता धरती अब्बा इनका नाम था। बोंगा की पूजा छोड़कर सिंह बोंगा की पूजा करने का आह्वान करते थे ये। समयावधि नील विद्रोह 1859-60 बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से शुरू हुआ। दिगंबर विश्वास तथा विष्णु विश्वास के नेतृत्व में शुरू हुआ। नदिया, पाबना, खुलना, ढाका, मालदा, दिनाजपुर में इसका क्षेत्र था। हिंदू पैट्रियार्ट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी के द्वारा इसे समर्थन प्राप्त था। नील बागान मालिकों के अत्याचारों का चित्रण किया गया दीनबंधु मित्र के द्वारा नील दर्पण पत्रिका में। आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। प्रथम मदरसा स्थापित होता है अंग्रेजों के द्वारा 1781 में वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा कलकत्ता में। प्रथम प्रमुख मौलवी मुइजुद्दीन को बनाया जाता है। फारसी, अरबी और मुस्लिम कानून की शिक्षा संस्कृत कॉलेज की स्थापना होती है बनारस में। 1791 में जोनाथन डंकन के प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप संस्कृत कॉलेज स्थापित होता है। उद्देश्य था हिंदुओं के धर्म, साहित्य और कानून का अध्ययन। चार्ल्स विल्किंस में भगवद गीता का प्रथम आंग्ल अनुवाद करवाया। प्रस्तावना वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा लिखित है ये। सर विलियम जोन्स अभिज्ञान शाकुंतलम के अंग्रेजी अनुवादक। वुड डिस्पैच या वुड घोषणा पत्र 1854 में आता है। मैग्ना कार्टा बोला जाता है इसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का। आधार था इसका लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास प्रेसिडेंसी में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की व्यवस्था करना। हंटर आयोग या हंटर कमीशन 1854 के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए 1882 में नियुक्त किया गया। प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर विशेष जोर दिया गया। सैडलर आयोग कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए नियुक्त किया गया। विचार था इसका विश्वविद्यालय शिक्षा का सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार करना आवश्यक है। परीक्षा उपयोगी दृष्टि 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई सर विलियम जोन्स के द्वारा। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना 15 अगस्त 1906 को होती है। बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई डॉक्टर डी.के. कर्वे के प्रयत्नों से। कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर एवं अलेक्जेंडर डफ के द्वारा। वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई मदन मोहन मालवीय के द्वारा। 1896 में पूना में विधवा गृह की स्थापना हुई डी.के. कर्वे के द्वारा। अब देखते हैं प्रेस का विकास। आधुनिक भारत में बंगाल गजेट भारत का पहला प्रकाशित समाचार पत्र। जे हिक्की 1780 में बंगाल गजेट का प्रकाशन करते हैं। लॉर्ड वेलेजली 1799 में सभी समाचार पत्रों पर सेंसर लगाते हैं। पत्रक्षण अधिनियम पारित होता है इन काल में। लॉर्ड हेस्टिंग 1818 में पत्रक्षण अधिनियम को रद्द करते हैं। लॉर्ड लीटन वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाते हैं 1878 में।
लॉर्ड रिपन वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को रद्द कर देते हैं 1882 में। बाल गंगाधर तिलक पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार से सजा पाने वाले पहले भारतीय थे। फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास द्वारा अखबार निकाला गया। राजा राम मोहन राय के द्वारा संवाद कौमुदी, प्रज्ञा का चांद, मिरातुल अखबार, ये सब राजा राम मोहन राय से संबंधित हैं। इंडियन मिरर देवेंद्र नाथ टैगोर तथा मनमोहन घोष के द्वारा निकाला हुआ अखबार। गदर पार्टी का मुख्य पत्र साप्ताहिक पत्र था गदर। प्रथम संस्करण का प्रकाशन 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को से हुआ। 9 दिसंबर 1913 को गुरुमुखी में भी इसका प्रकाशन हुआ। मराठी, हिंदी, अंग्रेजी तथा गुजराती में भी प्रकाशन हुआ। एक अंक पख्तूनी भाषा में भी आया था इसका। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष के द्वारा लिखित। परीक्षा पे योग्य दृष्टिकोण से इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ पत्रिका, दक्षिण अफ्रीका से इसे प्रारंभ किया था 1903 में महात्मा गांधी ने। प्रथम संपादक मनसुख लाल नजर थे। गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित था। द इंडियन नेशन कामेश्वर सिंह के द्वारा। रामकृष्ण पिल्लई जन्म इनका 1878 में होता है। स्वदेश वाहिनी के संपादक थे ये। गांधी जी के साप्ताहिक समाचार पत्र हरिजन अंग्रेजी में, हरिजन बंधु गुजराती में, हरिजन सेवक हिंदी में। इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू के द्वारा प्रारंभ समाचार पत्र। बहिष्कृत भारत भीमराव अम्बेडकर के द्वारा प्रारंभ मराठी पाक्षिक। हिंदू पैट्रियाट प्रथम संपादक थे इसके गिरीश चंद्र घोष। 1855 में संपादक थे हरिश्चंद्र मुखर्जी। सोम प्रकाश एक बांग्ला साप्ताहिक समाचार पत्र था जिसको ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा प्रकाशित था। नील आंदोलन के किसानों के हितों का समर्थन किया इन्होंने। अल हिलाल उर्दू साप्ताहिक था अबुल कलाम आजाद के द्वारा प्रकाशित। लाला लाजपत राय के द्वारा वंदे मातरम का प्रकाशन, दीप फूल का प्रकाशन। कौमी आवाज का प्रकाशन जवाहरलाल नेहरू एवं रफी अहमद किदवई के द्वारा। राष्ट्र गुफ्तार तथा बाइनोलॉजी से संबंधित पत्र। कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट के द्वारा संपादित अंग्रेजी पत्र। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। राजा राम मोहन राय ये प्रथम भारतीय थे। भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों के विरोध में आंदोलन करने वाले प्रथम भारतीय। उपाधियां इन्हें क्या क्या मिली? भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष, युगदूत। आत्मीय सभा का इन्होंने संस्थापना किया। संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। स्थापना वर्ष 1815। उद्देश्य था हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार करना। अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दी थी। अपने दूत के रूप में 1830 में राजा राम मोहन राय को तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। इनकी मृत्यु हो गई 27 सितंबर 1833 को इंग्लैंड में। अंग्रेजी शिक्षा के ये पक्षधर थे। विरोधी थे ये मूर्ति पूजा के, बाल विवाह के और सती प्रथा के। दयानंद सरस्वती 1867 में पाखंड खंडिनी पताका लहराया इन्होंने। पुस्तक था इनका सत्यार्थ प्रकाश। प्रसिद्ध कथन था इनका अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है। आर्य समाज की इन्होंने स्थापना किया 1875 में अप्रैल में। उद्देश्य था प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना। मुख्यालय था उसका लाहौर। नारा था इनका पुनः वेदों की ओर चलो। उपाधि मिली थी इन्हें भारत का मार्टिन लूथर किंग। स्वराज्य इनके द्वारा पहला शब्द प्रयोग किया गया था। पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग इन्हीं के द्वारा किया गया। आर्य समाज का विभाजन होता है 1892-93 में। पहला गुट पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक थे। लाला लाजपत राय आते हैं इसमें, हंसराज आते हैं। दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना होती है। द्वितीय गुट था पाश्चात्य शिक्षा का विरोधी। स्वामी श्रद्धानंद आते हैं, लेखराज आते हैं, मुंशीराम आते हैं और ये लोग गुरुकुल की स्थापना करते हैं 1902 में। प्रार्थना समाज स्थापना होता है 1867 में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। प्रेरणा थे इसके केशव चंद्र सेन से इन्होंने प्रेरणा लिया था। प्रमुख उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध करना, स्त्री पुरुष के विवाह की आयु में वृद्धि करना, विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लीटन के काल में पारित होता है 1878 में। देसी भाषा प्रेस अधिनियम इसका अन्य नाम था। मुंह बंद करने वाला अधिनियम। प्रमुख कथन था अर्स्कीन पेरी का, विपरीत गामी और असंगत। एस.एन. बनर्जी ने कहा आकाश से वज्रपात। परीक्षा उपयोगी दृष्टि से देखते हैं। देव समाज शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा संस्थापित। सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फूले के द्वारा। धर्म सभा राजा राधाकांत देव के द्वारा। राधा स्वामी सत्संग तुलसीराम शिवदयाल साहब स्वामी जी महाराज के द्वारा। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर। बहुजन समाज मुकुंदराव पाटिल शंकरराव जाधव। विडो रीमैरिज एसोसिएशन विष्णु परशुराम शास्त्री पंडित। कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं। बंग भाषा प्रकाशिका सभा राजा राम मोहन राय के सहयोगियों द्वारा 1836 में स्थापित। लैंड होल्डर्स सोसाइटी।
अन्य नाम था जमींदारी एसोसिएशन। स्थापना का वर्ष था 1838 कलकत्ता में। उद्देश्य था जमींदारों के स्वार्थों की रक्षा करना। संस्थापक द्वारकानाथ टैगोर। पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा स्थापना वर्ष था 1870। संस्थापक थे एम.जी. रानाडे, जी.वी. जोशी। इंडियन एसोसिएशन अन्य नाम था इसका भारत संघ। स्थापना था 26 जुलाई 1876 कलकत्ता में। संस्थापक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन स्थापना हुआ अक्टूबर 1851 में। संस्थापक सदस्य थे राधाकांत देव, हरिश्चंद्र मुखर्जी, देवेंद्रनाथ टैगोर, राजेंद्र लाल मित्रा। सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन स्थापना का वर्ष था 1877 कलकत्ता में। संस्थापक थे सैयद अमीर अली। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन स्थापना वर्ष 1885। संस्थापक थे फिरोज शाह मेहता, के.टी. तेलंग, बदरुद्दीन तैयब जी, जिन्हें बम्बई का त्रिमूर्ति कहा जाता था। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में आया। केशव चंद्र सेन के प्रयास से विवाह हेतु प्रावधान आया। लड़कों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष हुई और लड़कियों की न्यूनतम आयु 14 वर्ष। अन्य नाम था इसका ब्रह्म विवाह अधिनियम। 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विषय में देखते हैं। स्थापना इसका होता है ह्यूम के द्वारा 1885 में, लॉर्ड डफरिन के काल में। पहला अधिवेशन होता है इसका 28 दिसंबर 1885 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय बम्बई में। अध्यक्ष थे इसके व्योमेश चंद्र बनर्जी उस समय। प्रथम महासचिव थे एओ ह्यूम। 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। दूसरा अधिवेशन होता है 1886 में कलकत्ता में। अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। तीसरा होता है 1887 में मद्रास में। अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। जॉर्ज यूले के विषय में देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष थे ये। कलकत्ता अधिवेशन 1911 में इंपॉर्टेंट अधिवेशन था, जिसमें जन गण मन प्रथम गायन हुआ। अध्यक्ष थे बिशन नारायण धड़। एनी बेसेंट ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। महात्मा गांधी 1924 वाले में अध्यक्ष थे बेलगांव अधिवेशन में। सरोजनी नायडू ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी 1925 वाले में कानपुर अधिवेशन में। कराची अधिवेशन 1931 में हुआ। अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। हरिपुरा अध्यक्ष थे इसमें सुभाष चंद्र बोस। जेबी कृपलानी थे भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जन्मदाता किसने कहा? सर वेलेंटाइन सिरोल ने। देश में पहली राजनीतिक हड़ताल की गई थी कब? बम्बई के कपड़ा मिल मजदूरों के द्वारा। गीता रहस्य के लेखक बाल गंगाधर तिलक। लाला लाजपत राय के राजनीतिक गुरु मैगजीनी। शेर पंजाब लाला लाजपत राय। कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में बंटवारा 1907 में सूरत अधिवेशन में। 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष रास बिहारी घोष। गरमपंथी नेता में आते थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष। और नरमपंथी में दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाजपेयी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। विभिन्न क्रांतिकारी गतिविधियां। अभिनव भारत 1899 में स्थापित था ये। इसमें मित्र मेला स्थापित हुआ वी.डी. सावरकर के द्वारा। इसी का परिवर्तित रूप था। 1904 में गुप्त सभा का रूप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। इसका स्थापना 27 सितंबर 1925 को। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार। मुख्यालय नागपुर महाराष्ट्र। जतीन्द्र नाथ मुखर्जी बंगाल के क्रांतिकारी थे। संबंधित संगठन था इनसे युगांतर अनुशीलन पार्टी, गदर पार्टी। अन्य नाम था इनका बाघा जतीन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन स्थापना हुआ अक्टूबर 1924 में। स्थान था कानपुर। संस्थापक थे सचिंद्रनाथ सान्याल। अध्यक्ष थे सचिंद्रनाथ सान्याल और सदस्य थे रामप्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आजाद। काकोरी कांड होता है 9 अगस्त 1925 को। स्थान था काकोरी। 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन में सरकारी खजाना लूटा गया। 29 क्रांतिकारी गिरफ्तार हुए। चंद्रशेखर आजाद फरार हुए। क्रांतिकारी फांसी स्थल। रामप्रसाद बिस्मिल का था गोरखपुर में फांसी दी गई। इस्फाक उल्लाह को फैजाबाद में, रोशनलाल को इलाहाबाद में और राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन स्थापना वर्ष 1928 था। स्थान था दिल्ली। स्थापना चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में। भगत सिंह सैंडर्स की हत्या कर दी इन्होंने 1928 में। 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त के साथ केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका इन्होंने। बाद में लाहौर षड्यंत्र कांड के अंतर्गत मुकदमा चला। 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई इन्हें। अंतिम संस्कार इनका फिरोजपुर जिले में सतलज नदी के तट पे हुआ। इंकलाब जिंदाबाद पहली बार नारे के रूप में इन्होंने प्रयोग किया। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना मास्टर सूर्य सेन ने की थी।
जेल में राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल 64 दिनों तक जतिन दास ने की। अपनी पुस्तक वंदे मातरम में निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष के द्वारा किया गया। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की। दिसंबर 1931 में जिलाधिकारी को गोली मारने वाली बंगाल की 2 स्कूली छात्राओं का नाम था शांति घोष और सुनीति चौधरी। भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने फरवरी 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की लंदन में। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्र का प्रकाशन किया इन्होंने। इंडिया हाउस की आधारशिला रखी इन्होंने। गदर पार्टी स्थापना 21 अप्रैल 1913 को। उद्देश्य था पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराना। मुख्यालय था सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका। हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट स्थापना वर्ष 1913। संस्थापक सोहन सिंह भाकना। गदर नामक अखबार निकालने के कारण इनका नामकरण भी गदर पार्टी हुआ। पथ प्रदर्शक लाला हरदयाल थे। राजा महेंद्र प्रताप के विषय में देखते हैं। बरकतुल्लाह के साथ वर्ष 1915 काबुल में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया इन्होंने। स्वयं राष्ट्रपति बन गए और बरकतुल्लाह को इन्होंने प्रधानमंत्री बनाया। मैडम भीकाजी रुस्तम कामा के विषय में देखते हैं। जन्म हुआ 24 सितंबर 1861। पिता थे इनके सोराबजी फ्रॉमजी पटेल। पति रुस्तम कियार कामा। निजी सचिव दादाभाई नौरोजी की थी ये। स्टुटगार्ट जर्मनी में इन्होंने प्रथम भारतीय झंडे को फहराया पहली बार। अन्य नाम था इनका भारतीय क्रांति की मां। प्रथम भारतीय झंडे का डिजाइन भिकाजी कामा, वीडी सावरकर, श्यामजी कृष्ण वर्मा तीनों के द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया था। कामागाटा मारू वाली घटना। हांगकांग से कनाडा की यात्रा पर निकला जलपोत। भारत के गुरजीत सिंह ने किराए पर लेकर 376 यात्रियों को बिठाया। कनाडाई पुलिस ने देश में प्रवेश करने से रोका। शोर कमेटी इसमें स्थापित हुई। यात्रियों के अधिकार की लड़ाई लड़ने हेतु इसमें हुसैन रहीम, बलवंत सिंह और सोहन लाल पाठक थे। अमेरिका में रह रहे जिन्होंने यात्रियों के समर्थन में आंदोलन चलाया उनका नाम था भगवान सिंह, बरकतुल्लाह, रामचंद और सोहन सिंह। रास बिहारी बोस जापान में रह रहे भारतीय अप्रवासी थे। 28 से 30 मार्च 1942 टोक्यो में भारतीयों के एक सम्मेलन का आयोजन किया। 14 से 23 जून बैंकॉक सम्मेलन हुआ। सुभाष चंद्र बोस को निमंत्रण दिया। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की इन्होंने स्थापना की। बंगाल विभाजन तथा स्वदेशी आंदोलन 1905। निर्णय की घोषणा होती है 20 जुलाई 1905 को। बंगाल विभाजन का प्रभावी होता है 16 अक्टूबर 1905 से। शोक दिवस मनाया गया 16 ही अक्टूबर 1905 को पूरे बंगाल में। राखी दिवस मनाया गया रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर। और प्रावधान था इसमें बंगाल विभाजन में बंगाल का 2 भागों में विभाजन करना, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। बंगाल विभाजन का प्रावधान पूर्वी बंगाल, जिसमें कि पूर्वी बंगाल और असम नया प्रांत बनेगा, मुख्यालय रहेगा ढाका। और दूसरा था पश्चिमी बंगाल, जिसमें कि पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और बिहार आएंगे। स्वदेशी आंदोलन घोषणा होता है इसका 7 अगस्त 1905 को। ऐतिहासिक बैठक होता है, स्थान था कलकत्ता का टाउन हॉल। ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित होता है। कृष्ण कुमार मित्र ब्रिटिश माल के बहिष्कार का सुझाव देते हैं। नेतृत्व करता है इसमें लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक पूरे देश में, विशेषकर मुंबई और पुणे में। अजीत सिंह, लाला लाजपत राय पंजाब और उत्तर प्रदेश में। सैयद हैदर रजा दिल्ली में नेतृत्व करता। चिदम्बरम पिल्लई मद्रास प्रेसिडेंसी में। स्वदेश बांधव समिति बना इसमें अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा। महिलाओं की सक्रिय भागीदारी हुई। आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता थी स्वदेशी आंदोलन की। किसान बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय आंदोलन से अलग रहे। वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन का जुड़ाव हुआ। रविन्द्रनाथ टैगोर इस आंदोलन के आलोचक थे। महत्वपूर्ण तथ्य: इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की गई अवनींद्रनाथ एवं गगनेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। बंगाल विभाजन को रद्द किया गया 12 दिसंबर 1911 को जॉर्ज पंचम के द्वारा। बंगाल विभाजन की योजना में महत्वपूर्ण भूमिका रही सर एंड्रूज हेंडरसन लीथ फ्रेजर की। पूर्व एवं पाश्चात्य सभ्यता के मध्य एक बेहतर समन्वय संबंध के समर्थक थे रविन्द्रनाथ टैगोर। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ होने का तात्कालिक कारण था बंगाल का विभाजन होना। कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की राजधानी बनाए जाने की घोषणा होती है दिल्ली दरबार 1911 में। कांग्रेस अधिवेशन जो महत्वपूर्ण थे उसे देखते हैं। बनारस वाला 1905, अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। चर्चा था सेल्फ रूल प्रस्ताव पर। कलकत्ता में हुई 1906 में, दादा भाई नौरोजी थे इसके अध्यक्ष। पारित प्रस्ताव था इसमें स्वराज, स्वदेशी बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा संबंधित। सूरत में हुआ 1907 में, अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। उदारवादियों और अतिवादियों में अध्यक्ष पद को लेकर विवाद हो गया। परिणाम यह हुआ सूरत वाले में कांग्रेस का विभाजन हो गया। दादा भाई नौरोजी भारत के वयोवृद्ध नेता कहे जाते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया।
उदारवादी दल की ओर से फ्रेंसबरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने जाने वाले ये पहले भारतीय थे। 1893 में और 1906 में ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे। गुजराती पत्रिका की शुरुआत की थी इन्होंने। राष्ट्र गोफ्तार गोखले का कथन था, यदि मनुष्य में कहीं देवत्व है तो वह दादा भाई में है। मार्ले मिंटो सुधार, लॉर्ड मिंटो के द्वारा भारत का वायसराय था ये, उस समय आया था मार्ले मिंटो। जॉन मार्ले था उस समय भारत सचिव। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित संवैधानिक सुधार था जिसका अन्य नाम था मार्ले मिंटो सुधार। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, जो कि इसका सबसे बड़ा दोष था। गांधी जी का कथन था, मार्ले मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया। मुस्लिम लीग, इसका गठन का प्रस्ताव आया दिसंबर 1906 में ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां के द्वारा। मुख्यालय बना इसका लखनऊ। प्रथम अध्यक्ष थे इसके आगा खां। उद्देश्य था इसके ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा बढ़ाना, अन्य संप्रदायों के प्रति कटुता की भावना को बढ़ने से रोकना, मुसलमानों की राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना। अधिवेशन हुआ इसका 1907 में कराची में, 1908 में हुआ अमृतसर में। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 इंपॉर्टेंट है ये। अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। उग्रवादियों का कांग्रेस में पुनर्प्रवेश हुआ। कांग्रेस मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ। दिसंबर 1916 में लखनऊ में कांग्रेस मुस्लिम लीग एक ही समय अधिवेशन हुआ दोनों का। लखनऊ समझौता हुआ कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच में। इसका अन्य नाम था कांग्रेस लीग योजना। अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका थी एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक की। कांग्रेस लीग समझौते के मुख्य शिल्पी थे जिन्ना और तिलक। होम रूल आंदोलन, तिलक की होम रूल लीग स्थापना हुई थी इसकी अप्रैल 1916 में। प्रचार का माध्यम था मराठा और केसरी पत्रिका। प्रथम अध्यक्ष थे जोसेफ बैप्टिस्टा। सचिव थे एनसी केलकर। कार्यक्षेत्र था इसका कर्नाटक, महाराष्ट्र, बंबई को छोड़कर मध्य प्रांत एवं बरार। और एनी बेसेंट की होम रूल लीग स्थापना हुआ इसका सितंबर 1916 में। तिलक का हुआ था अप्रैल 1916, इनका हुआ सितंबर 1916। प्रचार का माध्यम थे इनके दो पत्रिका, कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया। सचिव थे इसके जॉर्ज अरुंडेल। कार्यक्षेत्र था तिलक के होम रूल लीग के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर देश के अन्य क्षेत्र। महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। भारत में होम रूल आंदोलन को सर्वप्रथम एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया। होम रूल लीग की स्थापना सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने किया। होम रूल आंदोलन की व्याख्या 2 जनवरी 1914 को अपने पत्र कॉमनवेल्थ में एनी बेसेंट ने किया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होम रूल लीग के आंदोलन भारत में काफी लोकप्रिय रहा। अप्रैल 1920 में अखिल भारतीय होम रूल लीग ने महात्मा गांधी को अध्यक्ष निर्वाचित किया और गांधी जी ने इसका नाम बदलकर स्वराज्य सभा कर दिया। एनी बेसेंट फेबियन आंदोलन की प्रस्तावक भी थी। गांधी जी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869। जन्म स्थान पोरबंदर, गुजरात। पत्नी कस्तूरबा गांधी, पिता करमचंद गांधी, उपनाम कवा गांधी। पिता का गांधी जी का आरंभिक कार्य 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में। टॉलस्टॉय फोरम की स्थापना। अखबार इनका इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने प्रकाशित किया। 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना डरबन दक्षिण अफ्रीका में। 1915 में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना अहमदाबाद में। गांधी जी के सिद्धांत थे दार्शनिक अराजकतावादी। राम राज्य के युगल सिद्धांत थे इनके सत्य और अहिंसा। समाजवाद का अर्थ था इनके अनुसार सर्वोदय। सत्याग्रह की रणनीति इन्होंने अपनाई थी। सर्वाधिक प्रभावी अस्त्र मानते थे उपवास को और अंतिम अस्त्र मानते थे हड़ताल को। सत्याग्रही के उद्देश्य थे शत्रु को पराजित करना नहीं, शत्रु का हृदय परिवर्तन करके उसे अपने अनुकूल बनाना। इच्छा था इनका राज्य विहीन समाज की स्थापना करना। निष्क्रिय प्रतिरोध दक्षिण अफ्रीका में राजनीतिक अस्त्र था इनका। सत्याग्रह, नैतिक शक्ति, सत्य को मानकर किसी वस्तु के लिए आग्रह करना। गांधी जी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। आत्मनियंत्रण गांधी जी के द्वारा परिवार नियोजन हेतु समझाया गया। डरबन 1893 में दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने गए थे ये। गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु थे। वर्ष 1901 में इन्होंने कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया पहली बार। बंबई में विधि कार्यालय की इन्होंने स्थापना की। 17 जून 1917 को सत्याग्रह आश्रम का साबरमती नदी के किनारे इन्होंने स्थानांतरण किया। सत्ता का विकेंद्रीकरण। राजनीति के क्षेत्र में गांधी जी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुझाव था ये सत्ता का विकेंद्रीकरण। श्रम को ये असाधारण महत्व देते थे। चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह 1917 में बिहार में चंपारण में। आंदोलन, किसान आंदोलन चंपारण और खेड़ा में। औद्योगिक मजदूर का आंदोलन अहमदाबाद में। प्रसिद्ध कथन था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। देशी वस्तुओं के उत्पादन तथा बिक्री को प्रोत्साहन देते थे। प्रसिद्ध कथन था इनका हरिजन सेवा मेरा जीवन श्वास है, इसलिए इसके बिना मैं एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा सुभाष चंद्र बोस ने। नोआखाली काल में गांधी जी के सचिव थे प्यारेलाल।
भारत के प्रति ब्रिटिश सरकार की नीति के विरोध में राय बहादुर की उपाधि का त्याग किया जमनलाल बजाज ने। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी रविंद्रनाथ टैगोर ने। गांधी सेवा संघ के संस्थापक थे जमनालाल बजाज। गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था वर्ष 1934 में। गांधी जी की मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को। गांधी जी के प्रेरणा स्रोत थे जॉन रस्किन। सर्वोदय की अवधारणा के प्रतिपादन की प्रेरणा इन्होंने वहीं से ली थी। थोरो से इन्होंने सविनय अवज्ञा और करबंदी की प्रेरणा ली। रस्किन से इन्होंने शारीरिक परिश्रम का आदर करना सीखा। टॉलस्टॉय से इन्होंने अहिंसक असहयोग का आधार बनाना सीखा। नेक्स्ट वीडियो में हम और देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप सपोर्टिंग स्टडी क्लाउड।